हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फैमिली। आप देख सकते हैं आज का जो सेशन रहने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। क्योंकि हमने आज से जो कि पिक्चर ऐड करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर आप एक विजुअलाइज आप कर सकते हो कि याद रख सकते हो बहुत दिनों तक। तो हमने सोचा कि आपका एक पिक्चर लगा लें। ठीक है, हम जितने भी सारे स्लाइड्स हैं ना इसके अंदर हमने पिक्चर लगाया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, मैं पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली बेसिस आपका एसएससी बैंक और जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया उनके लिए हम वोकैब का क्लास करते हैं डेली बेसिस। हम जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स करते हैं 10, देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं 10, ईडियम्स करते हैं 5 करते हैं, एंड आपका फ्रेजल वर्ब जितने भी सारे एग्जामिनेशन पे आ रहे हैं ना अभी के टाइम हम उससे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड आज का है जो है एनर्वेट। ठीक है, एनर्वेट। तो ये इसका अर्थ क्या है? टू वीकन और ड्रेन एनर्जी फ्रॉम समवन और समथिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। ठीक है, उनकी ऊर्जा, जो उनका जो एनर्जी या शक्ति कह सकते हैं, उसको कम कर देना। ठीक है, ड्रेन कर देना मतलब कम कर देना या वीकन कर देना। हम कमजोर बना देते हैं, उनके जो ऊर्जा होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये आपका होता है एनर्वेट। ठीक है, ये आपका ये किसी क्या शो करता है यहाँ पे? कह सकते हैं क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कोई कार्य दर्शा रहा है ना, जो एनर्वेट कर रहा है। कोई करना होता है ना, करना होता है तो कार्य होता है। कोई कार्य करना होता है ना, तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। देन चलिए सिनोनिम चलते हैं। जो सिनोनिम आपका हो जाएगा, जो कि ऊर्जा कम करने देने वाला शब्द कितने हैं? आप 5 हमने ऐड किए जो वीकन होते हैं, मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर दिए? कमजोर कर दिए। ठीक है, कमजोर करना। वीकन का अर्थ क्या है? कमजोर करना। ओके, देन एग्जॉस्ट। किसी को आप थका दिए, थका देना किसी को आप थका दे रहे हो तो आपका हो जाएगा एग्जॉस्ट। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी एक बंदा है ना, वो मतलब इतना थका हुआ है, मतलब उसका जो टोंग है आगे निकल आया है, वो पूरा थका हुआ है। ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देन आपका डेबिलिटेट करना, मतलब उनका जो शक्ति कम कर देना। देन आपका ड्रेन। ड्रेन होता है क्या होता है? ऊर्जा खत्म करना, उनका एनर्जी खत्म कर देना होता है ड्रेन। देन आपका फैटिग। फैटिग का अर्थ क्या है? कोई चीज़ थकावटा जो पैदा करता है ना, वो आपका होता है फैटिग। पूरा थका देता है कोई चीज़ तो आपका होता है फैटिग। ओके, देन एंटोनिम। आपको ऊर्जा अगर खत्म हो जा रहा है ना, आपको ऊर्जा दे रहा है कोई, तो एनर्गाइज करते हैं। जैसे कि सभी आपका मॉन्स्टर वगैरह ना, मॉन्स्टर। देन आपका रेड ब्लू, रेड बुल सॉरी, रेड ब्लू मैंने कहा दिया। रेड बुल जो होता है ना, मैंने तो कभी पिया नहीं उसको, बट कहते हैं कि वह एनर्जी देता है, तो हम कह सकते हैं उसको एनर्जी ड्रिंक भी बोलते हैं ना उसको। तो एनर्जाइज करना, एनर्गाइज इसका अर्थ क्या है? ऊर्जा दे रहा है। इनविगोरेट करना, शक्ति का भरना होता है। शक्ति, आप किसी के अंदर शक्ति को भर दे रहे हो तो आपका इनविगोरेट। ठीक है, लिखिए इनविगोरेट का मतलब क्या है? शक्ति भरना। देन आप किसी को स्ट्रेंथन कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। देन किसी को आप रिजुविनेट कर रहे हो, मतलब फिर से उसको क्या कर रहे हो? ताज़ा कर दे रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो। देन आपका रिफ्रेश कर रहे हो, किसी को रिफ्रेश कर रहे हो, लाइक ताजगी देना होता है। ठीक है, देन एग्जाम्पल देखिए, द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एनर्वेटेड हर, लीविंग हर टू टायर्ड टू फोकस। मतलब वो क्या किए? लंबे समय तक वो क्या कर रही थी? काम कर रही थी, इसलिए वो क्या किए? थक गए पूरा। जिससे कि क्या हुआ? उसका जो फोकस है वो केंद्रित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो ध्यान कर नहीं सकता। चलिए समझ आया कि नहीं? अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा क्लास को। देन चलते हैं हमारा दूसरी वर्ड। जो दूसरी वर्ड हमारा है एनकॉम्ब्रेंस। देखिए,
एनकॉम्ब्रेंस का अर्थ आपको पता होना चाहिए। एनकॉम्ब्रेंस का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसके अंदर कोई बाधा आ रहा है, लाइक एक बॉल्स आ रहा है आगे, तो वो उसको पार करके जा रहा है, ठीक है। उसको आगे क्या है, बाधा है, ऑब्स्टेकल से, क्या है, ऑब्स्टेकल से आगे जाके, ठीक है। तो एनकम्बरेंस का अर्थ क्या है, बाधा। ए बर्डन और समथिंग दैट हिंडर्स प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब क्या है ये, आपको पता होना चाहिए। एनकम्बरेंस जो एक बर्डन होता है या कोई भी ऑब्स्टेकल है, बाधा है आपको, जो आगे आप प्रोग्रेस करने में असमर्थ हो रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये आपका होता है एनकम्बरेंस। ओके, सिनोनिम क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। हाँ, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं क्या है। जो पार्ट ऑफ स्पीच इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ के कोई क्या दिखा रहा है, कोई किसी का विचार शो कर रहा है ना, ठीक है। जैसे कि बाधा या बोझ, ठीक है, हम कह सकते हैं बोझ भी कह सकते हैं उसको, एनकम्बरेंस बोझ होता है, ठीक है। तो ये किसी आपका क्या शो कर रहा है, किसी का विचार शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो बर्डन, बर्डन का अर्थ क्या होता है, बोझ होता है, ठीक है। बर्डन है, हिंड्रेंस है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, अवरोध है, ठीक है। लोड है, मतलब भार है आपके ऊपर। इम्पेडिमेंट है, बाधा है आपके ऊपर, तो इम्पेडिमेंट, ठीक है। ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे। देन एंटोनिम क्या है, देखिए, किसी को आप सहायता कर रहे हो, ठीक है, आप रुकावट नहीं डाल रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो किसी को। देन किसी को असिस्टेंस कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, सहारा देना। असिस्टेंस का अर्थ क्या है, असिस्टेंस मदद करना, किसी को बेनिफिट देना, लाभ देना, किसी को रिलीफ करना, किसी को राहत देना, ठीक, राहत देना, राहत होता है, ठीक है। राहत देना नहीं होता है, राहत होता है, रिलीफ। His debts were a serious encumbrance on his financial freedom. उसके जो कर्ज था, उसकी आर्थिक जो स्वतंत्रता पर एक गंभीर सा, एक सीरियस एनकम्बरेंस डाल रहे, एक गंभीर बोझ था। चलते नेक्स्ट, जो आपका है रेकलेस। इसके अंदर देखिए, मैंने ऐड किया है, जो ड्राइवर है, इसके अंदर जो ड्राइवर है वो कान में फ़ोन देके ना गाड़ी चला रहा है, उनका ध्यान ही नहीं आगे। उनके जो महिला मित्र पास बैठी हुई है, वो बोल रहा है कि ध्यान से चलाओ, ठीक है। तो ये कैसा चला रहा है, लापरवाह तरीके से चला रहा है, रेकलेसली, ठीक है। तो रेकलेस का अर्थ क्या है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट डेंजर और कॉन्सिक्वेंसेस। जितने भी सर आपका आगे जो भी विपद, जो भी डेंजर आ रहा है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस घटना हो सकते हैं, उनको आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है। आप अपने आप काम कर रहे हो, बट आगे क्या होगा आप सोच ही नहीं रहे हो। कोई भी डेंजर हो सकता है, कोई भी विपद हो सकता है, कोई भी चीज़ें, तो आप उसको खातिर ना करते हुए आप कुछ भी काम करो, तो आपका रेकलेस। जो लोग क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं, ठीक है। ये किसी का गुण शो कर रहा है ना, किसी गुणवत्ता ये बता रहा है, तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। केयरलेस, आपका ये भी लापरवाह होता है। रैश, रैश कर रहे हो, लाइक ये भी लापरवाह होता है। हीडलेस, हीडलेस का अर्थ क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। जो कि अनदेखा करने वाला जो भी होता है, हम बोलते हैं उसको हीडलेस, अनदेखा करने वाला, जो किसी चीज को देखता ही नहीं, अनदेखा करने वाला, ठीक, हीडलेस। देन आपका इरेस्पॉन्सिबल, जो कि गैर जिम्मेदार जो होते हैं, वो कुछ जिम्मेदार नहीं लेते, लाइक वो कॉशियस नहीं है वो, ठीक है। देन आपका फूल हार्डी, फूल हार्डी का अर्थ क्या है, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से वो साहसी होते हैं ना, उनको बोला जाता है। जैसे कि बहुत सारे अभी के टाइम जनरेशन जो है, वो गाड़ी बहुत ही तेजी से चलाते हैं। अगर कोई बंदा उनको पार करके जा रहा है ना, कोई भी
आगे चल जा रहा है तो उनको वो जैसे कि आगे निकलेंगे उसी तरीके से वो मूर्खतापूर्ण तरीके से काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फूलहाड़ी। इससे आपको एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे क्षेत्र में ये हो सकता है, ठीक है। देन एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही सावधान है, सावधानी से जो भी कर रहे हैं तो सावधान है, वो कॉशियस है, बहुत ही केयरफुल है, सावधानी पूर्वक है ये। देन प्रूडेंट है, जो कि विवेकी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो वाइज होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं प्रूडेंट। वाइज है, थॉटफुल है, जो भी सोच समझ के करने वाला, जो जिनको हम बोलते हैं थॉटफुल, जो भी करता है ना वो सोच समझ के करता है। सोच समझ कर करने वाला। ओके। एग्जाम्पल, हिज रेकलेस ड्राइविंग कॉस्ट ए मेजर एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। उसकी जो लापरवाही ड्राइविंग था, उसने एक बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट किया, ठीक है। चलिए, देन आपका डिलीजेंट, देखिए यहाँ पे एक मजदूर है जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है, हार्ड वर्किंग है। तो डिलीजेंट का अर्थ क्या है, देखिए ENT आ रहा है ना, मैंने बहुत बार आपको बताया है, और ये किसी व्यक्ति की गुणवत्ता यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने भी बोला था बहुत शब्द जो होते हैं ENT एंड ANT वाले शब्द जितने भी होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इसी हिसाब से डिलीजेंट हो, जिसका मीनिंग क्या है, हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल इन डूइंग समथिंग। कुछ वो काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, वो बहुत ही मेहनत तरीके से, बहुत ही सावधान तरीके से वो काम कर रहा है, तो आपका हो जाएगा डिलीजेंट। ओके। देन सिनोनिम क्या है, बहुत ही मतलब मेहनती है, तो इंडस्ट्रियस है, बहुत ही मेहनती, क्या है, मेहनती। देन आपका हार्ड वर्किंग है, जो बहुत ज़्यादा काम करता है, कठिन परिश्रमी है। देन आपका एसिडुअस, एसिडुअस का अर्थ क्या है, जो लगनशील होते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं ना पूरा लग्न से, पूरा एक डेडिकेटेड वे से वो काम करते हैं। देन आपका एक अच्छी वर्ड है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, आपका है लैबोरियस। क्या है, लैबोरियस। लैबोरियस का अर्थ क्या है, जो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। देन परसिस्टेंट होते हैं, कोई भी चीज़ के अंदर वो अड़े रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आपका परसिस्टेंट होते हैं। देन आपका कंसिंशियस, कंसिंशियस का अर्थ क्या है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंसिंशियस, जो ईमानदार, ईमानदार तरीके से, ईमानदारी से काम करने वाला, जो होते हैं ना, अब कंसिंशियस होते हैं, ठीक है। देन आपका एंटोनिम चलते हैं, जो कि आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम वगैरह नहीं करते, तो लेजी है। नेग्लिजेंट है, तो लापरवाह है, ठीक है, जो भी काम करते हैं कुछ सोच समझ कर नहीं करते हैं, लापरवाह तरीके से करते हैं। देन आपका केयरलेस है, बहुत ज़्यादा बेपरवाह है। इंडोलेंट, इंडोलेंट जो भी आपका क्या होते हैं, लेजी होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, बहुत ही आलसी नेचर के होते हैं। देन आपका इडल, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, बहुत ही लेजी होते हैं वो। ऐसा करके मैंने याद रखा था कि जो इडली खाते हैं ना, इडली, वो पूरा मतलब क्या होते हैं, बहुत ही लेजी होते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि जो खाता है वो मतलब लेजी है। मैंने एक आपको एक चीज़ है ना, आपको मैं निमोनिक्स के साथ भी पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है नहीं ना, तो आगे चलिए। देन आपका एग्जाम्पल हो गया, सी इज डिलीजेंट इन हर स्टडीज एंड ऑलवेज कंप्लीट्स आर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है। वो अपनी पढ़ाई में कैसा है, बहुत ही मेहनती है, जिस हिसाब से वो क्या करता है, वो सब सर्वदा क्या करता है, उसका जो असाइनमेंट है ना वो कंप्लीट कर देता है टाइम के अंदर, ठीक है, ठीक समय पर वो कंप्लीट कर लेता है। चलिए, देन आपका एग्जास्पिरेट, एग्जास्पिरेट करना, एग्जास्पिरेट का अर्थ क्या है, किसी को चिढ़ाना, ठीक है, किसी को आप क्या कर रहे हो, जैसे कि साइड के अंदर आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, किस उनको सभी अंगूठा दिखा रहे हैं कि
देखिए, सभी उनको क्या दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं कि भाई उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, या किसी को नाराज करना होता है आपका एग्जस्ट स्पिरिट। ये किसी को ये शो करा है, एक्शन शो करा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू इरिटेट और एनॉय ग्रेटली, किसी को आप क्या कर रहे हो, नाराज कर रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, ये आपका हो जाएगा एग्जस्ट स्पिरिट, ठीक है। एग्जस्ट स्पिरिट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी हाल फिलहाल में आया था स्टेनो के अंदर, एसएससी स्टेनो हुआ था ना अभी, तो उसके अंदर आया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो सिनोनिम हो जाएगा, तो किसी को आप क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, किसी को एनॉय कर रहे हो, किसी को एग्रावेट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, गुस्सा बढ़ाना होता है, किसी का गुस्सा आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, गुस्सा बढ़ाना। एग्रावेट का अर्थ क्या है, बढ़ाना, किसी चीज को और खराब कर देना, ये आपका होता है एग्रावेट। आपका ओटसन हो जाएगा, ओटसन, जो किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, खराब से खराब कर दे जा रहे हो। इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, किसी को क्रोधित कर रहे हो, तो इन्फ्यूरिएट। देन आपका वैक्स करना, किसी को आप परेशान कर रहे हो, अच्छा वर्ड है वैक्स, वैक्स का अर्थ क्या है, परेशान करना, किसी को आप क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ठीक है। एंटोनिम क्या है आपका, काम, किसी को शांत कराना, सूद कराना, किसी को सांत्वना देना, ठीक है। किसी को आप क्या कर रहे हो कि भाई जो भी हुआ है उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ऐसे करके सांत्वना देते हैं ना किसी को, तो आपका हो जाएगा सूद करना, सूद, तो किसी को क्या करना, सांत्वना देना। किसी को प्लीज करना, किसी को खुश करना होता है, तो आपका कंफर्ट करना, किसी को सांत्वना देना, ये आपका सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो दी कंस्टेंट नॉइज, जो भी नॉइज आ रहा था कंस्टेंटली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, जो काम वगैरह होते थे ना वो साइड से, वो लगातार निरंतर तरीके से वो नॉइज आ रहा था, तो ये क्या क्या एग्जस्पिरेटेड द रेसिडेंट, जो भी जो आसपास के लोग थे उनको क्या किए, बहुत ही नाराज किए, बहुत ही चिढ़ा रहा है, ठीक है ना। जब भी आपको एक साउंड आएगा ना, ठीक है, खराब साउंड आएगा तो आप चिढ़ जाते हो कि नहीं, तो ये आपका यहाँ से बोला गया है, ठीक है। चलिए, देन आपका विजिलेंट, विजिलेंट का अर्थ क्या है, ये भी आपका देखिए एन टी लास्ट को एन टी है ना, तो एन टी वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये यहाँ पे कोई विशेषता शो कराएगी नहीं, किसी का गुण शो करा। विजिलेंट का अर्थ क्या है, जो सतर्क होते हैं, जो केयरफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं विजिलेंट, ठीक है। बहुत ही क्या होते हैं, केयरफुल होते हैं, बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं, लाइक छोटी छोटी चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देन बहुत ही सतर्क है, अलर्ट है, बहुत ही वॉचफुल है, बहुत ही मतलब निगरानी रखने वाला, जो सभी टाइम क्या करता है, अच्छी तरीके से जांच करता है, लक्ष्य करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पिक्चर के अंदर दिया गया है, इसके अंदर देखिए एक आर्मी के पर्सनल है, जो कि मतलब एक जंगल के बीच छुपा होके वो सभी निगरानी कर रहा है, सभी देख रहा है अच्छी तरीके से, केयरफुल तरीके से, ओके। देन आपका अटेंटिव है, बहुत ज्यादा क्या है, सावधान है, ऑलवेज अलर्ट एंड वॉचफुल फॉर डेंजर और प्रॉब्लम्स, कोई पूरा सभी टाइम वो सतर्क रहता है और बहुत ही वॉचफुल रहता है, कोई भी विपद आएगा या कोई भी समस्या को अच्छी तरीके से वो क्या करता है, देखता है, ठीक है। देन एंटोनिम क्या है, नेग्लिजेंट, जो कि लापरवाह है, केयरलेस, सॉरी, बेपरवाह है, जो इनअटेंटिव है, ध्यान न देने वाला, ध्यान न देने वाला, ओके। देन ऑनवेयर है, ऑनवेयर का अर्थ क्या है, जो अनजान है, कोई चीज हमारे लिए अनजान है, तो आपका ऑनवेयर है, ठीक है, वो उनको पता नहीं क्या हो रहा है। देन डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड का अर्थ क्या है, आपका ध्यान भटकता हुआ, ठीक है, ये आपका होता है डिस्ट्रैक्टेड, आप कहीं और देख रहे हो, आपका काम कोई और था, आप कहीं और देख रहे हो। जैसे कि अगर ये आर्मी पर्सनल अगर वॉचफुल तरीके से नहीं देखेगा ना, उनका जीवन जोखिम से भरा हुआ है ना, कभी तक कोई बुलेट से शूट कर दे देगा, तो इसी वजह से आपको क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। तो जितने भी सारे आर्मी या कोई डिफेंस
प्रिपरेशन कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दिया गया कि यदि गार्ड्स रिमेंड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट टू प्रिवेंट एनी थेफ्ट। जो गार्ड्स था, जहाँ पे जो रक्षक था, जगवाली था, वो पूरा रात भर क्या किए हैं, पूरा सतर्क रहे। क्यों? क्योंकि जो थेफ्ट हो रहा है ना उसको रोकने के लिए। अगर वो अच्छी तरीके से उनको वॉच नहीं करेंगे ना तो थेफ्ट हो सकता है। तो यहाँ से ये कहा गया कि वो रात भर क्या करें हैं, पूरा सतर्क तरीके से जागृत होके वो अपनी ड्यूटी करें, ठीक है। चलिए देन आपका ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का अर्थ क्या है? किसी का आप क्या कर रहे हो, चमचामी कर रहे हो, मतलब चमचागिरी कर रहे हो ना, चमचागिरी। यहाँ पे लिखता हूँ, चमचागिरी कर रहे हो, ठीक है। किसी का चापलूस कर रहे हो, चापलूस। इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिवली ईगर टू प्लीज और ओबे समवन। किसी को आप मतलब प्रसन्न करने के लिए या किसी का बात आप सुन रहे हो ना, पूरा ईगरली, पूरा क्या कर तरीके से, पूरा मतलब एक ईगर, इच्छुक तरीके से ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इच्छुक हो आपके किसी का बात सुनने में, किसी का बात ओबे करने में, उनका ऑर्डर मानने में, तो ये आपका होता है ऑब्सिक्वस। किसी का चमचागिरी होता है ये, मतलब चमचागिरी करना किसी का, या चापलूस करना, या हम कह सकते हैं किसी का आज्ञा मान रहे हो आप, अत्यधिक आज्ञाकारी हो। जैसे कि यहाँ पे आपका एक शो किया गया है पिक्चर के अंदर, जो ये जो था ना ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। अगर कोई भी काम वो आपसे हासिल करना चाहते हैं ना, तो वो आपकी चमचागिरी करेगा, आपकी सभी आज्ञा मानेगा, तो आपका होता है ऑब्सिक्वस। ये क्या होता है आपका, ओ यूएस आ रहा है ना लास्ट के अंदर, तो ये सभी ओ यूएस वाला शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी किसी व्यक्ति के व्यवहार की गुणवत्ता यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम है चापलूस करना, होता है सर्वाइल करना। किसी को आप क्या कर रहे हैं, चापलूस कर रहे हो, किसी का बात मान रहे हो, ठीक है। किसी को मतलब कहते हैं ना, जो प्रशंसा करना किसी का, आप प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं बॉस, आप सब कर सकते हैं बॉस, ऐसे करते हैं ना। एक मूवी था मे बी अल्लू अर्जुन का, जहाँ पे कौन थी वो वहाँ पे एक्टर, मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर, पूजा हेगड़े थे वहाँ पे। आल्ला वैकुंठपुरम वाला एक मूवी था जिसके अंदर वो करता है ना, जो अल्लू अर्जुन, जो किसका चापलूस करता है, जो पूजा हेगड़े का। तो बहुत ही सबमिसिव है। सबमिसिव ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, सबमिसिव, जिसका अर्थ होता है जो आज्ञाकारी होता है, ठीक है। सबमिस होता है आज्ञाकारी होता है, जो हर बात मानता है, तो ये आज्ञाकारी होते हैं। तो सबमिसिव होते हैं। देखो आपका साइकोफैंटिक होते हैं, जो खुशामदी करते हैं। आप खुशामद करते हैं किसी को, खुशामद का अर्थ समझ पा रहे कि नहीं, आप बार बार कहते हैं कि ये करो वो करो, खुशामद कर रहे हो किसी से, तो आपका साइकोफैंटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉनिंग, फॉनिंग का अर्थ क्या है, चमचागिरी करने वाला जो होता है उनको आप बोलते हैं फॉनिंग। तो आपका सबसर्वेंट, ठीक है, जो गुलाम जैसा क्या होता है, आज्ञाकारी होते हैं। ये आपका नेगेटिव जैसा एक शब्द है, जो सबसर्वेंट जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब एक कह सकते हैं को जो गुलाम, जो कि चाकर होते हैं, जो स्लेव जैसा वो काम करता है आपके लिए, आज्ञाकारी। आप बताओगे ये ले आओ वो ले आएगा, जो करो वो करेगा, ठीक है। ये आपका होता है सब सर्वेंट। देन एंटोनी चलते हैं, जो क्या होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, वो अपने ऊपर, वो किसी के बात ही नहीं सुनते, अपने आप काम करते हैं। तो एसर्टिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, डोमिनियरिंग होते हैं, मतलब किसी का वो हावी होना, डोमिनियरिंग, ठीक है। देन आपका सेल्फ रेस्पेक्टिंग, स्वाभिमानी होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। देन आपका रिबेलियस होते हैं, जो विद्रोही करते हैं ना, वो आपका रिबेलियस होते हैं। आपका जो देखिए एक तरीके से चमचागिरी जो है ना, आपको चमचागिरी कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपका एक ऑर्डर जो डिपॉजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिबेलियस, मतलब आपको वो रोक टोक रहा है, आपको मतलब आंदोलन वगैरह कर रहा है, ठीक है, बहुत ही आंदोलन का है। चलिए
एग्जाम्पल, द ऑब्स्टिकल्स असिस्टेंट एग्री टू एवरी डिमांड ऑफ हिज बॉस। जो चमचागिरी असिस्टेंट था वो सभी बात क्या कर रहा था, सभी डिमांड को मान जा रहा था। उनका जो बॉस का जो भी डिमांड था उसको सभी को वो मान जा रहा था। ठीक है, चलिए। तो आपका पिनाकल देखिए, मैंने भी यहाँ पे एक पिक्चर लगाया हुआ है। जो पिनाकल जो सबसे ऊपर का, ठीक है, शिखर जो सर्वोच्च बिंदु होता है, जो जैसे एक एक पहाड़ी है, उसके देखिए सर्वोच्च स्तर पे अंदर एक लड़का लड़की मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ा हुए हैं। तो ये शिखर पे खड़ा हुए हैं ना, तो पिनाकल इसका अर्थ क्या है, शिखर होता है। ठीक है, तो पिनाकल ये क्या है, आपका एक नाउन है। किसी स्थान के बारे में यहाँ शो करा ना, किसी ये प्लेस शो करा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। जितने भी सारे स्थान या अवस्था बताने वाले शब्द होते हैं तो आपका नाउन अक्सर कहते हैं। ठीक है, देने के बाद सिनोनिम क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा। पीक का अर्थ क्या है, जो चोटी होता है, मतलब एवरेस्ट अगर है उसका जो चोटी है, पीक है, सबका ऊपरी जो बिंदु है, तो उनको हम बोलते हैं पीक। जैसे हम बोलते हैं ना माउंटेन पीक, हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पीक बोलते हैं। मतलब पर्वत का जो शिखर होता है वो होता है आपका माउंटेन पीक। सबका मतलब सबसे ऊपर जो बिंदु है, लाइक सबसे ऊपर का जो प्लेस है ना, उसको हम बोलते हैं पीक। तो आपका समिट है, कोई चीज़ क्या है, शिखर है। एपेक्स है, हम बोलते हैं ना एपेक्स कोड, मतलब ऊपरी जो होता है, बहुत ही ऊपरी बिंदु होता है, वो हमको बोलते हैं उसको एपेक्स। फिर आपका एक्मी, एक्मी ऐसे करके याद रख सकते, एक्नी से याद रख सकते हैं। जो एक्नी होता है ना हमारा स्किन के ऊपर वो रहता है ना, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो एक्मी का अर्थ है क्या है, जो परम सीमा है, मतलब किसी वस्तु का जो सबसे ऊंचा स्थान। देन जेनिथ है, जेनिथ का अर्थ क्या है, सर्वोच्च स्तर जो होता है। ठीक है, सर्वोच्च स्तर। देन एंटोनिम क्या है, बेस है, मतलब नीचे है, नींव है। बॉटम है, तल है किसी का। नादिर है, नादिर का अर्थ क्या है, सबसे नीचे का जो स्तर होता है। जैसे कि माउंटेन मैंने बोला, ये नादिर पार्ट ऑफ द माउंटेन, मतलब क्या है, जो माउंटेन का सबसे निचला बिंदु जो है वो आपका है नादिर। देन आपका लो पॉइंट है, निम्न स्तर है। एंड आपका फुट, नीचे का भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं फुट। ठीक है, विनिंग द नोबेल प्राइज वॉज द पिनाकल ऑफ आवर कैरियर। उनका जो मतलब नोबेल प्राइज उन्होंने जो जीता, ठीक है, उनका जो कैरियर के अंदर ये सबसे एक अच्छा, सबसे एक सर्वोच्च सम्मान था उनके लिए। ठीक है, देन आपका कैकोफोनी, यहाँ पे मैंने भी शो कराया है पिक्चर के अंदर। जो यहाँ पे एक लड़की है ना, वो कान के अंदर वो अपनी फिंगर को पुट करी है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो बहुत ही कर्कश ध्वनि है, बहुत ही अशांति है। कोई चीज़ क्या है, बहुत ही कर्कश साउंड है उसका, बहुत ही हार्श साउंड है, बहुत ही अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। ओके, देन सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, डीन। डीन का अर्थ क्या है, जो शोरगुल होता है। शोरगुल का अर्थ क्या है, जो शोर शराबा होता है जिस स्थान पे, तो उनको हम बोलते हैं डीन। देन आपका रैकेट है, तो रैकेट का अर्थ क्या है, कर्कश शोर होता है आपका, बहुत ज़्यादा लाइक क्राउड के अंदर ही होता है ना, मतलब सभी लोग बात करते हैं ना एक साथ में, तो थोड़ा सा हर्ष साउंड सूखता है, सुनाई देता है। ठीक है, देन आपका क्लैमोर जो होता है, कोलाहल होता है। देन आपका डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का अर्थ क्या है, असंगति होता है। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मोनी हो जाएगा, जो संगति है, जिसको हम मतलब अच्छी लगे हमको सुनने में। बहुत ही साइलेंस है, ठीक है, शांति है। मेलोडी है, मधुरता, जो गाते हैं ना मधुरता तरीके से। मतलब अरिजीत सिंह और एक आतिफ असलम, ये दोनों मतलब ऐसे गाते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि ओह अरे भाई क्या साउंड है उनका, बहुत ही गॉड गिफ्टेड साउंड है उनके, बहुत अच्छा लगता है उनका। तो आपका काम है, बहुत ही शांत है। पीस है, शांति है, ये सही हो जाएगा इसका एंटोनी। तो एग्जाम्पल क्या हुआ है देखिए, द सिटी स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद द कैकोफोनी ऑफ हॉन्किंग कार्स एंड शाउटिंग वेंडर।
ठीक है। जो हॉकिंग कार्स का अर्थ क्या है, कह सकते हैं क्या? जो हॉकिंग हॉकिंग होता है, क्या होता है, आप बताइए। हॉकिंग हॉकिंग क्या होता है? जो एक ध्वनि होता है, जो मतलब एक साउंड होता है, जैसे कि हॉर्न बजाना। जो हॉन्क का अर्थ क्या है, जो हम हॉर्न बजाते हैं ना, वो आपका होता है। जो हॉकिंग कार्स जा रहा था, मतलब कार जो हॉर्न बजा बजा के जा रहे हैं, और साउटिंग वेंडर्स जो भी वहाँ पे दुकानदार है ना, वो साउटिंग करते हैं, जैसे कि 1 किलो 50 रुपये, 1 किलो 50, ले लो ऐसे करके। जो उसका जो साउंड आता है सिटी स्ट्रीट के अंदर, बहुत ही एक कर्कश ध्वनि था, बहुत ही अशांति शो कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। देन आपका ऑब्लिटेरेट, ऑब्लिटेरेट का अर्थ क्या है? किसी को आप क्या कर दे रहे हो, पूरा मिटा दे रहे हो, ठीक है। क्या कर दे रहे हो, मिटा देना होता है। या किसी चीज को आप क्या कर दे रहे हो, समाप्त कर दे। जैसे कि अभी के टाइम चल रहा है ना, वार चल रहा है कहाँ पे, यूक्रेन और रशिया के बीच। वहाँ पे डेली उस वो रशिया रशिया चाहता है कि वो ऑब्लिटरेट कर दे पूरा यूक्रेन को, पूरा मिटा दे मैप से अंदर, ठीक है। मैप के अंदर पूरा उसको मिटा देने की वो कोशिश में लगा हुआ है। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली और वाइप आउट करना, पूरा एक चीज को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, हम पूरा ध्वंस कर देते हैं, आपका होता है ऑब्लिटरेट। या किसी चीज को आप क्या कर दे रहे हो, मिटा दे रहे हो, वाइप आउट करना। जैसे कि मैंने एक शो किया है यहाँ पे, एक कार जो पूरा जला हुआ है, ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो किसी को आप क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को ध्वंस कर देना, इरेज कर देना, मिटा देना होता है। एनिलेट का अर्थ भी वो डिस्ट्रॉय होता है। किसी को क्या कर देना, मतलब आप समाप्त कर दे रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो। नहीं, किसी को डेमोलिश कर रहे हो, डेमोलिश का अर्थ क्या है, किसी को मतलब पूरा समाप्त कर दे रहे हो, डेमोलिश कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कि जो समाप्त करना। या हम कह सकते हैं किसी को मिटा देना आपका होता है। तो आपका एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का अर्थ क्या है, इस चीज को आप क्या करते हो, समाप्त कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा समाप्त कर देना, समाप्त करना। तो ये आपका ऑब्लिटरेट क्या शो करता है, किसी एक्शन शो करता है ना यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। एंटोनिम क्या है, क्रिएट कर रहे हो, आप गठन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, गठन कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, निर्माण कर रहे हो। किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हो तो संरक्षित कर रहे हो, किसी को रिस्टोर कर रहे हो तो पुनर्स्थापित करो, ये सभी हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल देखिए, द टॉर्नेडो ऑब्लिटरेटेड द स्मॉल टाउन इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। ठीक है, जो टर्नाडो था, जो बवंडर था, बहुत छोटे शहर को पूरा क्या कर दिया, मिटा दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया। ओके, इसी के साथ हमारा जो 10 वर्ड आज का खत्म हो रहा है, और हम आगे चलते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, क्या है आपका, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि कितने वर्ड आपको पता था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आपका ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, जहाँ पे साइंटिफिक सभी ऑब्जर्वेशन होते हैं, और जितने भी सारे हमारा महाजागतिक पिंड पिंड होता है ना, सेलेस्टियल सभी होता है, नेचुरल फेनोमेना होता है, जो भी प्राकृतिक घटना घटते हैं ना, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपका होता है ऑब्जर्वेटरी। एक आपका बिल्डिंग होता है, ठीक है, या कोई स्थान हो सकता है जहाँ पे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। बहुत सारे मशीनरी मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे लगे होते हैं वहाँ पे, और आप देखते हैं जाके, ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपका होता है ऑब्जर्वेटरी। देन आपका आर्सेनल, आर्सेनल जो होता है आपका मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते हैं, उनका जो सप्लाई होता है, या कोई भी वेपन्स हो गया आपका, वहाँ से आप आर्सेनल कहते हैं उसको, ठीक है। ये एक स्टोर होता है, लाइक एक घर टाइप का बना होता है, वो जहाँ पे ये सभी चीज़ें रखा जाता है। एक मिलिट्री इक्विपमेंट, जितने भी सारे वेपन्स हो गया, गन वगैरह हो गया, बम हो गया, ये सभी वहाँ पे रखा जाता है, तो आपका आर्सेनल है, ठीक है। तो आपका गैरुलस क्या है, गैरुलस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर वैल्यू नहीं है, उसके अंदर ट्राइबल चीज़ है, वो चीज़ ट्राइबल मैटर से तुच्छ घटना है, बट उनके बारे में भी वो बातचीत कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, गैरुलस। जो बातूनी होते हैं, क्या होते हैं, क्या कहते हैं हम उन्हें, बातूनी, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टॉकेटिव होते हैं।
देन आपका नारकोटिक क्या है, जो एक ड्रग होता है ये, जो आपका पेन, जो यंत्रणा आपको क्या कर देगा, रिलीफ कर देगा, यंत्रणा कम कर देगा और आपका जो नींद लाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो आपका क्या लाने वाला है, इसका अर्थ क्या है, जो नींद लाने वाला जो मेडिसिन होता है उनको हम बोलते हैं नारकोटिक, ठीक है। आपका पेन भी रिलीव करता है। देन आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, जो ये एक साइंटिफिक स्टडी होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, उनका जो सोसाइटी के बारे में, जो मनुष्य के जो सोसाइटी है उनके बारे में। देन उनका कल्चर, जो कला है, उनका जो इवोल्यूशन कैसा हुआ था, कैसे वो आए थे पृथ्वी के अंदर। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर जो पढ़ाई करने वाला साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसको जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं ना उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और जो पढ़ाई करता है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन कल्चर एंड ह्यूमन आपका सोसाइटी के बारे में, उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, चलिए। तो आपका जू आपको पता है, जो एक पार्क होता है या कोई एनक्लोज होता है, मतलब घेरा हुआ होता है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स एंड आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले, जहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन कराने के लिए कोई भी एक बंद एक टाइप का एक होता है ना, आपको जो पता है, जैसे कि जो लोहे के केज के अंदर वो रहते हैं, जो लायन हो गया, टाइगर हो गया, सभी वो आपका होता है जो होता है, जहाँ पे रखा जाता है ये जो वाइल्ड एनिमल्स को, जो बणुआ बणुआ कहते हैं ना, बणुआ कहते हैं, हिंस्र जंतु भी कहते हैं। देन आपका आइडियोसिंक्रेसी का अर्थ क्या है, ए यूनिक और पेक्यूलर हैबिट, ट्रेट और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति का कोई मतलब अजीब सा व्यवहार हो, अजीब सा आपका कह सकते हो उनका हैबिट हो, ये आपका होता है आइडियोसिंक्रेसी। बहुत ही अजीब चीज होती है। देन एकॉस्टिक्स का अर्थ है द प्रॉपर्टीज और क्वालिटी ऑफ साउंड इन ए रूम और बिल्डिंग। ये आपका ध्वनि विज्ञान में भी आपका ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। इसे याद रखना है, जो एकॉस्टिक होता है ये रिलेटेड टू साउंड, ये साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। इसको याद रखिए। देन आपका इम्प्रम्प्टू का अर्थ क्या है, वो प्रिपरेशन नहीं है, डू विदाउट प्रिपरेशन। जो भी वो कर रहा है ना, वो प्रिपरेशन बिना प्रिपरेशन से वो कर रहा है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, मेरे एक मेमोरी है, जिस टाइम मे बी आई वॉज इन माई 5th स्टैंडर्ड, वही समय क्या हुआ था ना, एक स्पीच कंपटीशन हो रहा था। मैं वहाँ पे प्रिपरेशन मेरा नहीं था, तो मैं चला गया था ऐसे ही। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, 2-3 बंदे स्पीच देने लगे, तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मुझे भी देना है स्पीच। तो मैंने वहाँ पे नाम लिख लिया, ठीक है। मुझे तो प्रिपरेशन नहीं था मेरे, तो मैंने क्या किया, अच्छी तरीके से सुना, जो 2-3 बंदे कह रहे थे ना, मैंने उसको अच्छी तरीके से सुना। और उसके बाद मैंने जो सुना था उसको सब अच्छी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा मेरे अंदर था, मैं जब भी छोटा था उसके अंदर मेरे अंदर मतलब एक कॉन्फिडेंस था कि मैं बोल सकता हूँ कुछ भी। तो मैंने बोला कि मुझे भाई फर्स्ट प्राइज मिल गया, मुझे अभी भी याद है। वो सर्टिफिकेट मैंने अभी भी उसको संभाल के रखा है। तो ये हमको कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू। लाइक जो आप प्रिपरेशन में नहीं है और जाके आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने एक बार किया था, चिकन रेसिपी ट्राई किया था खुद से। लाइक मैंने कभी नहीं बनाया था पहले, बट मुझे एक आया कि हाँ मुझे बनाना है, तो ठीक है मैंने बनाया। तो ये आपका होता है इम्प्रॉम्प्टू। आप प्रिपरेशन नहीं, आप ऑन प्लान है, लाइक आपके जहन में नहीं है वो चीज़, आप कर दे रहे हो, तो ये आपका होता है इम्प्रॉम्प्टू। देन आपका इंटरमेंट क्या होता है, इंटरमेंट होता है जो एक्ट ऑफ प्लेसिंग ए डेड बॉडी इन ए ग्रेव। आप जैसे कि एक ग्रेव है ना, जिसके अंदर आप डेड बॉडी ले रहे हो, जाके वहाँ पे दफना रहे हो, वो जो एक्ट है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरमेंट करना, ठीक है। वो एक्ट क्या कहते हैं, इंटरमेंट। किसी को आप दफना रहे हो, जो दफनाने की काम कर रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो, ये आपका होता है इंटरमेंट। ओके, इसके साथ हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेशन है आपका फ्रेजल वर्ब्स। सेशन बोल जाएंगे, सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है। चलिए, पहला जो फ्रेजल वर्ब है आपका ब्लू एवे, ठीक है। ब्लू एवे का मीनिंग क्या है,
टू इम्प्रेस ग्रेटली, किसी को आप क्या कर दे रहे हो, इम्प्रेस कर रहे हो, ठीक है, प्रसन्न कर पा रहे हो किसी को, तो ब्लू ए कर देना। या ये बहुत बार आते हैं टू डेस्ट्रॉय और स्कैटर बाय वाइंड, किसी चीज़ क्या हो जा रहा है, डेस्ट्रॉय हो जा रहा है, पूरा मतलब वो खत्म हो जा रहा है, या इधर उधर हो जा रहा है, किसके द्वारा, वाइंड के द्वारा, तो वो हम बोलते हैं ब्लू वेव। जैसे कि अगर वाइंड बहने लगे तो किसी चीज़ को आप उड़ा देता है वहाँ से, उठा के वही कोई और ले जाता है, तो वो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू ए वेव। ठीक है, अरे ईडियम मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्या, देखते हैं थोड़ा, हाँ ये था, ठीक है, हम ये आगे कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं उसके, ठीक, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया सर, इसलिए आगे चले आए। देन आपका ब्लू ऑफ का मीनिंग क्या है, टू इग्नोर और डिसमिस समवन, किसी को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, किसी को अनदेखा कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ों को या कोई व्यक्ति को भी, तो ये आपका हो जाएगा ब्लू ऑफ करना, या टू कैंसल करना, किसी को रद्द करना होता है आपका ब्लू ऑफ। ठीक है, ये आपका ब्लू ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूज आप पैदा कर सकता है, क्योंकि वाइंड से थोड़ा सा रिलेटेड है। ब्लू ऑफ का मीनिंग भी वही, लाइक एक वाइंड क्या करता है, किसी चीज़ को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वहाँ पे ब्लू ऑफ ही करता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, चलिए। देन आपका ब्लू आउट करना, ब्लू आउट का अर्थ क्या है, टू एक्सटिंग्विश, आप क्या कर रहे हो, आग को बुझा दे रहे हो। ठीक है, ए फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर रहे हो, लाइक आप इसको बुझा दे रहे हो, लाइक आप समझ आए कि नहीं, बुझा दे रहे हो तो अर्थ फूक मार के या कोई दूसरी चीज़ों से आप क्या कर रहे हो, बुझा रहे हो, आग बुझाना होता है। या टू डिफीट डिसिबली, किसी को धोखे तरीके से किसी को हरा दे रहे हो, तो आपका हो जाएगा ब्लू आउट करना। देन आपका ब्लू ऑफ का मीनिंग क्या है, टू एक्सप्लोड, ये बहुत बार आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इसको स्टार मार्क करिए। जो ब्लू अप होता है, जो बॉम्ब जो एक्सप्लोड करता है ना, तो आपका होता है ब्लू अप, अब क्या करना, फट जाना। और आपका ब्लू अप का मीनिंग भी हो सकता है टू बिकम एंग्री, मतलब गुस्से हो जाना पूरा, या टू एनलार्ज, किसी को आप क्या कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है, फोटो वगैरह पे जूम आउट कर रहे हो ना, जूम इन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो किसी को, तो आपका हो जाएगा ब्लू अप। तो आपका ब्लैक आउट का अर्थ क्या है, टू लूज कंसियसनेस, आप पूरा मूर्छा जा रहे हो, टेम्पोरली क्षीण तरीके से आप मूर्छा जा रहे हो, तो ये आपका ब्लैक आउट होना। या टू ब्लॉक आउट लाइट और इन्फॉर्मेशन, किसी लाइट हो गया, किसी इन्फॉर्मेशन सोचना होगा, उसको आप क्या करते रहो, ब्लॉक कर दे रहे हो, रोक रहे हो, ये आपका हो जाएगा ब्लैक आउट करना। ठीक है, ये मोस्टली ये मीनिंग पूछा जाता है, जो हम क्या कर जाते हैं, हमारा सेंसलेस जो हो जाते हैं। ठीक है, सेंसलेस हो जाना, आप क्या कर जा रहे हो, मूर्छा जा रहे हो, ये आपका हो जाएगा ब्लैक आउट होना। ठीक है, देन इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलते हैं। टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, इसका अर्थ क्या है, टू ब्राइब समवन टू रिमेन क्वाइट, किसी को आप क्या कर रहे हो, ब्राइब कर रहे हो, लाइक लांच दे रहे हो, किसी को आप क्या कर रहे हो, लांच दे रहे हो कि वो शांत रहे, वो आपका होता है टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस, किसी को आप क्या कर रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, ऐसे करके याद रख सकते हो, किसी को आप ऑयल लगा रहे हो, लाइक उनको आप फुसला रहे हो कि भाई तू मत कहना ये चीज़। ठीक है, किसी को ब्राइब कर रहे हो, किसी को लांच दे रहे हो ना, तो ये आपका हो जाएगा टू ऑयल द हिंजेस ऑफ साइलेंस। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल का मीनिंग क्या है, टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, आप किसी काम मतलब और ज़्यादा कर रहे हो, कुछ काम क्या करना, ज़्यादा करना। ठीक है, कुछ ज़्यादा कर रहे हो आप, तो गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे कि अगर आपका अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्या है, होमवर्क है, आप रात 11 बजे तक पढ़ते हो डेली, बट ये जो होमवर्क के वजह से आप 1 घंटे और पढ़े, तो आप क्या किए, गो द एक्स्ट्रा माइल के, लाइक कुछ ज़्यादा काम करना, आप जितने हो सकते थे उससे ज़्यादा किए, तो गो द एक्स्ट्रा माइल। देन टेक टू टास्क, आपको कोई टास्क दे दिया, ऐसे करके याद रख सकते हैं, जो आपको होमवर्क दे दिया, तो होमवर्क जब भी देते हैं ना, अगर ऐसे बोलते हैं कि मतलब आपको टास्क दे दिया गया कि ये करो, तो आपको क्या किया गया, मतलब मुझे अभी याद है, स्कूल के टाइम हमको कहा जाता कि आप पढ़ाई करो, कोई भी अगर मेरा एक बड़ा भाई था जो बोल देता कि ये करके लाना, ठीक है, ये करो, एक मैथ में चैप्टर देता था कि ये करो, तो मुझे टास्क देता था, तो उस टाइम मुझे लगता था कि भाई मुझे क्या कर रहा है, बहुत ही
मतलब बहुत ही गाली कर रहा है ना, ये सभी चीज़ें मुझे लगता था, ठीक है। वो आप कैसे करके याद रखें, जैसे कि किसी को टास्क दिया गया तो किसी को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, किसी को रेप्रीमांड गाली दिया गया, ठीक है, ये किसी को फॉर देयर मिस्टेक्स, उनकी जो भूल था उसके अंदर उनको गाली वगैरह दिया गया, ठीक है। ऐसा करके भी याद रख सकते हैं, जो टास्क देते हैं ना उसके बाद अगर आप गलत किए हो तो आपको गाली दिया जाता है, ठीक है, सभी के सामने आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, निंदा किया जाता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। देन आपका बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का अर्थ क्या है, आप क्या कर रहे हो, बुलेट को बाइट कर रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है, टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्रेजेंट सिचुएशन ब्रेवली, किसी मतलब बहुत ही कठिन आपका स्थिति है, अनप्रेजेंट सिचुएशन है, तो उसी को आप ब्रेवली तरीके से, आप पूरा साहसी तरीके से उसको फेस कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा बाइट द बुलेट। नॉट वन कप ऑफ टी, ये किसी का मतलब चाय की कप नहीं है, लाइक इसका अर्थ क्या है, समथिंग दैट वन डज नॉट लाइक और प्रीफर, जो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को वो पसंद ही ना करे, ठीक है, उनके प्रीफर में नहीं हो वो चीज़, उनके प्रायरता में नहीं है, प्रायता में, तो हम उनको बोलते हैं नॉट वन कप ऑफ टी। ओके, तो इसी के साथ आज का जो क्लास है कंप्लीट होता है। जितने सारे स्टूडेंट्स अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए मैं लाने वाला हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वोकैब के लिए कोई भी आपका वोकैब के लिए कोई भी आपका टेंशन नहीं है, ठीक है, आप डेली क्लास करिए, आपका 1 घंटा देना है आपको वोकैब को, ठीक है, हम धीरे धीरे इसके अंदर भी आगे जाके पैसेज इंक्लूड करेंगे, अभी बट अभी के टाइम नहीं हो सकता, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे ऐसे प्रोसेस में आगे जाके, ठीक है, आगे जाके हम ये इसको भी इंक्लूड करने वाला है, ठीक है। थैंक यू जितने भी सारे स्टूडेंट्स देखें ये वीडियो, बहुत ज़्यादा धन्यवाद उनको। चलिए।